And Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. That's huge. That is a biggie. It's out of here. Good morning. Good day to all the viewers of Mocha Chowka from my friend Chetan Sharma, and I'm your host presenter S. Kannan. Chetan, sorry, good morning नहीं, आज good afternoon हो गया. कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून सर, आई एम ऑल गुड. आप बताएं कैसे हैं? कल के मैच के बाद तो आपकी प्रतिक्रिया चाहिए मुझे. थैंक यू चेतन. यही है कि कल का मैच एक अजीब और गरीब मैच रहा. इतना लो टोटल बनाया केकेआर ने, और लगता है कि ज्यादा ही सेलिब्रेशन वहां भी हो गया दुर्गा पूजा का, कुछ ज्यादा कुछ खा भी लिया. लगता है कि मैदान में केकेआर का जो प्रदर्शन रहा बहुत ही घटिया प्रदर्शन था. और मैं समझता हूँ कि स्टार ऑफ द नाइट मोहम्मद सिराज, सिराज जो शब्द है, सिराज एक उर्दू का लफ्ज है, इसका मीनिंग है चिराग, रोशनी, लाइट, लैंप. जितना रोशनी कल डालना था उन्होंने मैदान में बॉल के साथ दिखाया. स्विंग का पूरा फायदा उठाया, 2 मेडन ओवर बॉल किया, और मैं समझता हूँ कि माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस फ्रॉम मोहम्मद सिराज. जिसके बाद केकेआर की रीढ़ की हड्डी टूट गई और आरसीबी को जीतने में कोई कठिनाई नहीं हुई. चेतन, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सर, सिराज ने जो बॉलिंग कराई है वो काबिले तारीफ है. और मैं अभी तक जो उन्होंने राणा को क्लीन बोल्ड किया, वो बॉल मेरे ख्याल में कोई भी बैट्समैन नहीं खेल सकता. इतनी जबरदस्त बॉल थी, वो अंदर की तरफ आई है. और मुझे लगता है कि ये सिराज की अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है. बिल्कुल सिराज की बेस्ट परफॉर्मेंस है. अभी मैं पढ़ रहा था थोड़ा स्टैट्स, क्योंकि कई बार देखना है कि क्या हुआ था आईपीएल में पहले, इस साल नहीं पिछले साल यही मैच आरसीबी केकेआर सिराज विलन थे. तो विलन से सिराज दीपक रोशनी का रूप उन्होंने धारण किया कल. और सिराज के बारे में एक छोटा सा कहानी सब जानते होंगे, जितने आईपीएल के फैंस हैं, जितने मीडियम फास्ट बॉलिंग के फैंस हैं, कि हैदराबाद के लड़के हैं. क्या इनकी बैकग्राउंड थी जब इनको सेलेक्ट किया पहली बार 3 साल पहले आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए? मतलब कौन से बैकग्राउंड से आते थे? मतलब ड्यू रिस्पेक्ट की एक हम्बल बैकग्राउंड से जब एक क्रिकेटर आता है. क्रिकेट आज भी एक एलीट स्पोर्ट ही माना जाता है, इवन दो बिकॉज ऑफ आईपीएल कई लोगों की जिंदगियां बन गई, फैमिली सुधर गई. उनके पिता ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, उनकी माँ डोमेस्टिक वर्कर थी. वहां से ये खुद सेल्फ डेवलप बॉलर है. ये कोई ऐसी हाई प्रोफाइल एकेडमी में नहीं गए जहाँ पे कोई फॉर्मर इंटरनेशनल या टेस्ट प्लेयर या ओडीआई प्लेयर ने सिखाया है कि बॉल कैसे पकड़ना, कैसे करना है. एंड आई थिंक ग्रेट थिंकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द टीम की. नॉर्मली वो वॉशिंगटन सुंदर को दे देते हैं बॉल. तो लगता है कि ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी थी. लगा कि अबू धाबी में आज चलेगा, घूमेगा बॉल, और बॉल घूमा ही नहीं, बहुत ही घूमा. आईपीएल में 2 मेडन ओवर, मतलब 12 डॉट बॉल्स ऑन द ट्रॉट. चेतन, कभी मैंने तो नहीं सुना, कभी सोचा भी नहीं था ऐसे होगा, क्योंकि वहां तो ऐसे लगता है कि बैट्समैन पैदा हुए हैं बॉलरों का भूत बनाने के लिए. चाहे वो गेल हो या धवन हो या रोहित शर्मा हो या किसी का भी नाम ले लें, कि लगता है कि आईपीएल में बॉलर तो सिर्फ पिटना ही पिटना है. बट कल जो देखा कि बॉलरों के लिए भी है, और कितना अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है बिहेवियर ऑफ विकेट्स इन अबू धाबी, दुबई और शारजा, कुछ समझ में नहीं आ रहा. मैं समझता हूँ कि आप 4 क्यूरेटर से बात कर लो दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, चेन्नई में, वो भी माथा बाढ़ के बैठ जाएंगे कि ये विकेट क्या है. एक दिन स्विंग होता है, एक दिन बॉल नीचे रहती है, एक दिन पता लगा कि बॉल गीला है, ग्रिप में ही नहीं आ रही है, एक दिन ऐसा लगता है कि कैरम बॉल पकड़ के डालना है या सिलाई पे पकड़ के डालना है, बॉल उठेगा भी नहीं, या कोई जोफ्रा आर्चर का स्पीड हो या मारे बॉल निकले तब. बट ये कल स्विंग पता नहीं, हो सकता है कि हवा में नमी थी, कुछ हवा चल रहा हो, हवा का झोंका था. झोंका जो कुछ था सिराज का ही झोंका था, और झटका भी था. क्या कहेंगे चेतन? बिल्कुल सर, जिस तरीके से विकेट जो है अपना रंग अब दिखाना चालू कर दिया है, हमने देखा है कि बहुत बड़े स्कोर्स नहीं बन रहे हैं. वो चौके छक्कों वाली बारिश कम हुई है. साथ में सिराज ने जिस तरीके से कंडीशंस को यूज किया और उनका साथ दिया, जो विराट कोहली ने फील्ड सेट किया, मुझे लगता है वो फील्डिंग बहुत जबरदस्त थी. बैट्समैन के ऊपर केकेआर के प्रेशर बनाया और बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्ट्रेटेजाइज किया पूरे गेम को.
बिल्कुल आपने सही बात बोली कि पहले लोग करा करते थे तो मेडन को इतनी इंपॉर्टेंस मतलब दी जाती थी, बट इतना नहीं। लेकिन अब जब बॉलर्स की इतनी धुनाई होती है और उसमें जब वो मेडन ओवर निकाले और वो भी खासकर 2 ओवर निकाले, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आईपीएल जैसे में अगर आप 2 ओवर मेडन निकालते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया दिन आपका नहीं हो सकता। बिल्कुल इससे बढ़िया दिन नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ कि जो बॉलिंग के फैंस हैं, जो सिर्फ छक्के चौके नहीं देखना चाहते, जो मौका पे चौका नहीं, जो मौका पे मेडन ओवर्स भी देखना चाहते हैं, उनके लिए इट वाज अ वेरी नाइस डे यस्टरडे। 2 मेडन ओवर देख रहे हैं आप, बड़ा एनग्रॉसिंग कॉन्टेस्ट देख रहे हैं कि कैसे बॉलिंग कर रहे हैं, नपी तुली बॉलिंग कर रहे हैं, घुमा भी रहे हैं बॉलिंग, जो बैट्समैन को गेस भी करा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक यूनिक है। पुराने जमाने के टेस्ट क्रिकेट में शायद देखा होगा या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में होगा कि बैट्समैन इतना इज्जत दे रहा है एक बॉलर को, बट कल का जो माहौल उन्होंने पैदा किया बिल्कुल ही खौफनाक लग रहे थे जब बॉलिंग कर रहे थे कि विकेटें गिरेंगी, और इतना विकेटें गिरी, 8 विकेटें गिर गई, 2 विकेट फिर भी बची रही और रन स्कोर नहीं पाया था यार। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इतना ड्रामेटिक मैच हुआ, स्विंग हुआ, उसके बाद आरसीबी का जीतना एक फॉर्मेलिटी की तरह हो गया, बट केकेआर ने अपने लिए मुश्किलें खड़ा कर ली। और मैं समझता हूँ कि टीम मैनेजमेंट, कप्तान इयन मॉर्गन जो आए हैं अब डीके के बाद, और द किंग शाहरुख खान भी काफी परेशान होंगे कि केकेआर किस ढंग से कल हारा है। अभी कॉन्टेस्ट इज लाइव फॉर द टॉप 4 स्लॉट, खुलता जा रहा है आईपीएल। आरसीबी के लिए एक जीत बहुत जरूरी था अपने कॉन्फिडेंस के लिए, और वो दिखाया चेतन। मैं समझता हूँ कि आरसीबी का एक क्षमता ये है कि जब भी लगता है कि मुश्किल हो रहा है, कोई ना कोई उनके लिए डिलीवर कर रहा है। और मोहम्मद सिराज, जिनसे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं था, वो एक स्टार बन चुके हैं, जो बार बार आईपीएल में एक मैसेज दे रहा है कि आईपीएल सिर्फ सुपरस्टार के लिए नहीं है। जो बॉलर, जो बैट्समैन, जो फील्डर परिश्रम करता है उसको रिवॉर्ड मिलेगा, जैसे सिराज को कल मिला। और मैं समझता हूँ कि जो साइकोलॉजिकल डर पैदा करेंगे वो आने वाले मैचेस में सिराज को रखना जरूरी होगा, क्योंकि अब जो भी टीम सामने खेलेगी अगेंस्ट आरसीबी, उनके दिमाग में यही होगा कि ये बड़े खतरनाक बॉलर है। क्यों चेतन, ऐसी बात है कि नहीं है? कई बार आपके दिमाग में तो अरे यार ये तो बड़ा तेज बॉलर है, ये बड़ा स्विंग कराता है, इसके सामने तो थोड़ा सेफ ही खेलो, ये वाला इंप्रेशन होता है। तो शायद सिराज ने अचीव कर लिया, ना केवल अपने लिए बट ऑल्सो फॉर आरसीबी। बिल्कुल सर। और मेरे को उससे ज्यादा एक इंटरेस्टिंग बात लगी जब कल मैंने पॉइंट्स टेबल देखी, तो ये मेरे लिए पहली बार था कि मैं आरसीबी को सेकंड स्पॉट पे देखता हूं और चेन्नई सुपर किंग्स को बिल्कुल लास्ट में। तो ये भी एक नया एक हमने चीज देखी 2020 के अंदर। 2020 में जो हमें कोरोना काल में बहुत सी चीजें दिखाई, ये भी एक नई चीज देखने को मिली है कि इतनी बढ़िया टीम जो थी चेन्नई, वो इतना नीचे है टेबल में, और आरसीबी जो इतना प्रॉब्लम, इतना स्ट्रगल किया उन्होंने सारे सीजन्स में, आज वो नंबर 2 की पोजीशन में बनाए हुए है। तो ये एक अच्छी चीजें देखने को मिल रही हैं। और सही बात है कि सिराज को लेकर के आगे जब बैट्समैन या आगे जब मैचेस होंगे तो थोड़ा सा तैयार रहेंगे और थोड़ा देखेंगे उनको कि किस तरीके से उनको अटैक करना है या डिफेंड करके उनके ओवर्स निकालने। लेकिन ये तो रही बात आरसीबी एंड केकेआर की। आज के बारे में जरा बताएं। आज शाम 7:30 बजे जब हम टीवी सेट के सामने बैठेंगे तो क्या, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? क्योंकि प्रेडिक्शंस एकदम उल्टा सीधा जा रहा है आईपीएल में। पिछले 4-5 दिन से हम देख रहे हैं कि जो हम सोच के बैठते हैं कुछ और ही होता है मैदान में। तो आज क्या उम्मीद कर रहे हैं, आज क्या होगा मैदान में? चेतन जरा बताएं दोनों टीमों के बारे में। आज सर एक अच्छा मैच होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का। पिछली बार की हार जो है हैदराबाद की राजस्थान के अगेंस्ट, वो बहुत ज्यादा वो नाखुश होंगे उससे, क्योंकि जो उस मैच में तेवतिया और पराग ने जो जबरदस्त गेम दिखाई थी वो बिल्कुल छीन लिया था हैदराबाद के हाथों से मैच। तो आज एक वही कॉन्टेस्ट है और हैदराबाद चाहेगा कि अपने आप को बनाए रखने के लिए वो दोबारा से एक रिवेंज मैच हो सकता है उनके लिए। साथ में स्टीव स्मिथ की टीम भी चाहेगी कि वो एक नंबर 4 की लड़ाई के लिए अपने आप को बरकरार रखें। नंबर 4 का जो लड़ाई जारी है चेतन, मैं समझता हूँ कि बहुत ही दिलचस्प है। डेविड वार्नर जरूर गुस्से में होंगे। डेविड वार्नर विल बी वेरी एंग्री कि टीमों ने कई मौका गंवाया, और आज राजस्थान रॉयल्स के सामने उनको पता है कि दे हैव टू बी एट देयर बेस्ट। अब टूर्नामेंट इस स्टेज पे आ चुकी है कि कोई भी टीम लाइटली नहीं सकती, कोई मार्जिन ऑफ एरर नहीं है।
डेविड वार्नर को खुद अच्छा बैटिंग करना होगा, रन स्कोर करना होगा। मालूम है कि सारा प्रेशर उन पे है। राजस्थान रॉयल्स की जहां बात करें, स्टीव स्मिथ भी एक बहुत ही अच्छे कैप्टन है, उनको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। चाहे वो तेवतिया हो या कोई और प्लेयर हो, कोई ना कोई तो कमाल कर ही सकता है। बट आई थिंक अभी तक जो पिछला मैच में हमने देखा बिटवीन द सेम टू टीम, राजस्थान रॉयल्स का कमाल रहा। तो जरूरी नहीं है कि एक मैच आपने इस ढंग से जीता है तो दूसरा मैच भी ऐसे जीतोगे। तो कॉन्टेस्ट शुड बी टाइट। मैं समझता हूँ कि ये कॉन्टेस्ट बिटवीन टू कैप्टन है, इनका कैप्टनसी स्किल्स काफी हाई है, स्मिथ एंड वार्नर, और दोनों एक ही कंट्री से आते हैं, हमें मालूम है। तो आई थिंक ऑन द फील्ड काफी सारी स्ट्रैटेजीज प्लान करेंगे मैदान में उतरने के पहले, चाहे सनराइजर्स के टीम मैनेजमेंट हो या राजस्थान की टीम मैनेजमेंट हो। वन क्विक क्वेश्चन चेतन ऑन द हैदराबाद बॉलिंग। अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स है, वो भी नहीं है। उनके जो ट्रम्प है राशिद खान, वो भी क्लिक नहीं कर पा रहे। उनके पास अभी भी है नटराजन जैसे बॉलर है जो यॉर्कर स्पेशलिस्ट है। तो शायद अगर सनराइजर्स हैदराबाद फर्स्ट बॉलिंग करे, आपको लगता है उनके बॉलरों को एडवांटेज मिल सकता है? बिल्कुल सर, आप जिस तरीके से विकेट खेल रही है, मुझे लगता है कि एक एडवांटेज मिल सकता है। साथ में ये रहा है कि जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं चल रही होती तो आपकी कुछ भी चीजें आपके फेवर में नहीं होती है। ये सीजन में मुझे लग रहा है कि हैदराबाद इस सब चीजों को फेस कर रहा है। उनके स्टार बॉलर जो है वो बाहर हो गए हैं, भुवनेश्वर कुमार। तो मुझे लगता है वो पूरा प्लान करो। और अभी तक बैटिंग की तरफ से भी हमें कुछ बहुत बड़ा जलवा नहीं देखने को मिल पाया है। डेविड वार्नर भी थोड़ा बॉल को ज्यादा यूज कर रहे हैं, स्कोर थोड़ा इतना ज्यादा नहीं बना पा रहे। जो उनकी स्ट्राइक रेट है वो हमेशा से इम्प्रेस किया है लोगों को, लेकिन इस बार वो नहीं कर पा रहे हैं। साथ में बॉलिंग में मुझे लगता है कि राशिद खान को और जो नटराजन ने आपने बात करी है, बॉलिंग अच्छी करा रहे हैं, बट इनके अकॉर्डिंगली वो सिचुएशन नहीं बन पा रही है। अब शायद वक्त है कि ये एक डिफेंड करा, एक टोटल को डिफेंड कर सकते हैं, और अगर ये पहले बॉलिंग भी करते हैं तो बैट्समैन को रोक सकते हैं ज्यादा स्कोर करने के लिए। चेतन, मेरा एक सवाल अबाउट राजस्थान रॉयल्स। नाम है रॉयल्स, क्या आज रॉयल परफॉर्मेंस दिखाएंगे? क्या आज उनके अंडर एस्टिमेटेड स्टार्स फिर टॉप करेंगे? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है उनके लिए। और मुझे एक आखिरी सवाल आपसे पूछना है कि कंडीशंस कैसी होंगी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा बिटवीन शारजा, अबू धाबी एंड दुबई कंडीशन कैसी है। चाहे पिच है, चाहे गर्मी की है, बिहेवियर ऑफ विकेट है, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि एक स्टैंडर्डाइज पिच देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि फ्लैट है, पहले लग रहा था कि फ्लैट है, कभी लग रहा था कि कभी स्पिनर को मदद कर रहा है। बड़ा मुश्किल हो गया है रीड करना, अनलेस आप में वो एक्यूमेंट है कि विकेट को देख के आप बोल सके नहीं आज ये विकेट ऐसे बिहेव करेगा। जैसे कि कल रीड किया कि स्विंग को शायद असिस्ट करेगा। उस गर्मी में स्विंग मिलना बड़ा मुश्किल है। और एटमॉस्फेयर हेवी है, एज इन गर्मी वाली हेवी है। ये नहीं कि विंटर की जो लंदन में होती है समर जुलाई की, वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे एक तरह कंफ्यूजिंग। तो कौन सा कप्तान कंडीशन को बेटर रीड करेगा बिफोर गोइंग आउट फॉर द टॉस? चेतन बताएं मुझे, आपको कौन लगता है कि वार्नर ज्यादा स्मार्ट है या स्मिथ जो है ऐसे एक कोल्ड प्रोफेशनल की तरह आते हैं? दोनों ही बहुत बढ़िया है सर। और इस टाइम पे ये बात कर पाना कि कौन क्या करता है, ये बहुत मुश्किल हो चुका है। क्योंकि अब जब हम विकेट्स देख रहे हैं जिस तरीके से खेल रही है, बहुत अजीब है। बाकी इसकी उम्मीद तो थी कि इतना फास्ट नहीं रहेगा, लेकिन अब बहुत ज्यादा अजीब सा हो गया है विकेट। तो मेरे हिसाब से अब ये कह पाना कि टॉस करके पहले बल्लेबाजी करना ठीक रहेगा या दूसरी बल्लेबाजी करना ठीक रहेगा, ये थोड़ा सा अजीब हो गया है। क्योंकि हमने जो कल का मैच देखा उसके बाद से सबके अनुमान जो है बहुत अलग हो चुके हैं। डेविड वार्नर अपने आप में बहुत बड़े प्लेयर है और स्टीव स्मिथ अपने आप में बहुत बड़े एक क्रिकेटर हैं। तो दोनों की स्ट्रेटेजी उस टाइम पे उस कंडीशंस को देखकर क्या बनती है, ये देखने वाली होगी। थैंक यू चेतन। मुझे तो लग रहा है कि आज बड़ा दिलचस्प मैच होगा, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आज मैं समझता हूँ कि दुर्गा पूजा पंडाल या कहीं और जाने के लिए तो है नहीं, घर पे बैठ के टीवी देखा जाए। आपके हिसाब से आज कौन मैच जीतेगा? मेरे हिसाब से सर आज मतलब मैं चाहूंगा कि हैदराबाद एक कमबैक करे, क्योंकि मुझे उनकी टीम से हमेशा से एक उम्मीद रही है। और आज मुझे लगता है कि वो जील रहेगी, वो पार्टी खराब करना चाहेंगे राजस्थान रॉयल्स की।
चेतन, आप पार्टी खराब करना चाहते हैं, ठीक है। अभी इस वक्त पार्टी का सीजन नहीं है क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं। तो अगर आरसीबी की, सॉरी, आज सनराइजर्स की पार्टी अगर खराब भी हो गई और राजस्थान रॉयल्स जीत जाती है तो आई विल बी हैप्पी, बिकॉज उलट फेर का जो रिजल्ट है उसमें एक अलग ही मजा आता है। तो आई थिंक टुडे यू आर बैटिंग फॉर हैदराबाद, आई एम बैटिंग फॉर जयपुर, जो दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। देखते हैं क्या होता है मैदान जंग में। आईपीएल जो है अनप्रडिक्टेबल होता जा रहा है इस साल, वर्ष 2020 में। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करें जब आप बाहर जाएं, मास्क की आवश्यकता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। इंडिया में कोरोना केसेस ज्यादा है। जहां भी हो आप इंडिया में, चाहे दिल्ली में या किसी टाउन में या साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। पूरा आईपीएल का मजा लें। कम बैक होम, वॉश योर हैंड्स, सैनिटाइज एंड स्विच ऑन द टीवी। गुड बाय, थैंक यू। थैंक यू सर।